नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिल्मी दुनिया के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। एक सपनों की दुनिया है फिल्मी दुनिया, जहाँ पर जाने की ललक कई लोगों को होती है और जो पहुँच जाते हैं वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। मंसूर से तो यूँ तो कई लोग फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए गए हैं और जो आज अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं और अपना खुद का परिचय भी बना रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत है मंदसौर की संतोष कुमार परसाई, तो विगत एक लंबे समय से रूपहले पर्दे की दुनिया यानी कि मुंबई में जाकर फिल्मों में और टीवी शोज के अंदर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। कई शोज उन्होंने किए हैं, कई फिल्में उन्होंने की हैं और कई और करने जा रहे हैं। आज हम उनसे मुलाकात करके जानना चाहेंगे उनके इस सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी, बहुत बहुत नमस्कार। कि आप मंदसौर में जाकर मुंबई जाकर मंदसौर का नाम रोशन कर रहे हैं। फिल्मों में जाने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको ललक जागी कि मुझे फिल्मों में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी शुरुआत में कहूँगा तो यूँ कहूँ तो बड़ा ईमानदारी की बात होगी कि मैंने आप ही के साथ शुरुआत की। और शुरुआत ऐसे हुई कि मैं भी बड़ी रुचि रखता था न्यूज़ एंकरिंग करने के लिए। जब मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं भी एंकरिंग करना चाहता हूँ तो आपने मुझे एक मौका दिया और वो जो शुरुआत थी आपके साथ, वो फिर सिलसिला कुछ आगे की तरफ बढ़ता गया। मैं एंकरिंग कर रहा था, मैं दया मंदिर मंदसौर का जो थिएटर है वहाँ पर मैं एंकरिंग कर रहा था। वहाँ भी एक प्रोड्यूसर ने मुझे एक क़यामत फिल्म आई थी नीमच की, उसमें मुझे देखा उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ एक फिल्म में काम करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ से एक डर्टी आत्मा करके एक फिल्म थी, उनके साथ मैंने शूट की। हालांकि वो रिलीज़ नहीं हुई लेकिन शूट हुआ उसका। फिर उसके बाद ये सिलसिला कुछ मन में ऐसा रहा कि फिर वो सिलसिला चलता रहा, फिर मुंबई तक पहुंचा। तो वहाँ जाके आपने कौन से टीवी शोज किए या कौन सी फिल्में की जो लोगों को देखने में आई, सामने आई, वो बिल्कुल जो ज़्यादा पॉपुलर रही हो? कलर्स के अंदर एक सीरियल आता था कोड रेड करके, उस कोड रेड में मैंने एक भूमिका अदा की थी। वहाँ पे सबसे पहला मेरा जो था कलर्स के ऊपर कोड रेड था, उस कोड रेड से मेरी शुरुआत हुई थी मुंबई में। लेकिन उसके पहले भी मैंने काम किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में वगैरह भी की थी। लेकिन अगर आप जो बड़े स्तर की बात करें, बड़े स्तर से मेरे कलर्स पे कोड रेड से मेरी फिर नई पारी की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन के लिए भी आपने एक सीरियल किया था, राजस्थानी भाषा के अंदर था, क्या नाम था और उसमें क्या भूमिका रही आपकी उसकी, और अनुभव कैसा रहा उसका आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारा मालवा का क्षेत्र है और हम लोग मालवी बोलते ही हैं, और मालवी जो लोग नहीं बोलते वो समझते भी हैं। तो जो भाषा मैं यहाँ बोलता था, मैं ऑडिशन करने के लिए मुंबई में गया, महाड़ा में ऑडिशन था उसका। तो मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने मालवी में राजस्थानी में डायलॉग लिख के दिए। मैंने डिलीवर किया, अपना ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे पहली बार में सिलेक्ट कर लिया। बोले आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। मैं लग नहीं रहा था कि आप राजस्थानी बोल पाओगे। तो मैंने कहा मैं मंदसौर क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मुझे कुछ मालूम है कि नहीं, आपको बहुत अच्छा मालूम है। फिर मेरी शुरुआत हुई। फिर उनके साथ में खेतेश्वर महिमा असल में ये सीरियल था जिसकी मैं काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने काम किया और उसमें मैंने अलग अलग तरह के कैरेक्टर भी किए। मैं गुलाब सिंह का कैरेक्टर मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक किया, लेकिन उसके डायरेक्टर थे सनी सर। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मेरे ऊपर मेरा अभिनय को देखकर उन्होंने विश्वास किया और मुझे फिर ठाकुर की एक भूमिका दी। और ठाकुर का वो डायलॉग और वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। बहुत ही मुझे खुशी हुई, सर को भी बड़ी खुशी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। उन्हीं के साथ रहकर फिर मैंने एक और सीरियल राजस्थानी किया खेतेश्वर महिमा के साथ साथ। उसका नाम था कुमकुमरा पगलिया। तो कुमकुमरा पगलिया में भी मैंने एक भूमिका अदा की। तो वो भी एक बड़ा ज़रा दूरदर्शन राजस्थान पे उसका टेलीकास्ट होता था और उससे मुझे एक राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी मेरी एक पहचान बनी है जी। आपकी मुस्कुराहट देखते और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से फिल्मी लाइन में आपको स्कोप मिलता चला गया, आप आगे तक बढ़ते चले गए। मगर जो लोगों का अनुभव होते हैं और लोगों का कहना ये होता है कि बड़ा स्ट्रगल होता है, बड़ा संघर्ष होता है, बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मोटी भूमिका मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल सही है वो कि भूमिकाएं कई लोग कई सालों तक संघर्ष करते हैं। और मैंने अपने साथ में रहते हुए भी एक फिल्म आई थी दी अनसाउंड करके, उसमें चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके साथ भी शुरुआत की है, मतलब पर्दे की अगर बात कर रहा हूँ मैं वैसे तो डॉक्यूमेंट्री बनाता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एंकरिंग करूँ, तो आपने मुझे मौका दिया था पहला। मगर मेरा कीड़ा मंसूर में रह गया, आपका कीड़ा आपको मुंबई तक लेके चला गया और आज आप रूपहले पर्दे पर और टीवी के पर्दे पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भी उतना ही स्नेह है आपका और मेरा और सभी का। तो बात यह है कि वो जो शुरुआत थी मेरी
वो बेहतर रही। हम बात कर रहे थे राजस्थानी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो वो मेरा कुमकुम रे पगलिया और खेतेश्वर महिमा रहा। और साथ में फिर उसके बाद मैंने एक वो किया था, एपिक चैनल करके है, एपिक चैनल उसके अंदर एक सीरियल आता, वो उसके एक डॉक्यूमेंट्री प्लस एक्टिंग दोनों मिक्स का ऐसा कुछ बनाते हैं वो। तो उसमें मैंने बतख के अंदर मैंने एक नाम था उसमें लुटेरे करके था, वो लुटेरे बतख, उसके अंदर भी मैंने अभिनय करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मुंबई में जाकर जब कोई अभिनय करता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि आपने किन किन ख्यातनाम कलाकारों के साथ में अभिनय किया है। हाँ। कुछ नाम बता पाएंगे हमारे और हमारे दर्शकों के लिए कि आपने हाँ, हाँ। किन किन लोगों के साथ में काम किया और आपका अनुभव क्या रहा उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ के तो नाम मैं जानता हूँ, कुछ के नाम नहीं भी जानता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया तो भूल भी गया हूँ। लेकिन हाँ, रजा मुराद साहब के साथ किया, कांची सिंह के साथ किया, मुश्ताक खान साहब के साथ काम किया। उसके बाद अगर वो कपिल जी के शो में कपिल शो में आता ना, वो अपने बुआ जी आती थी, अप्पा टप्पा झब्बा, है ना, तो उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ भारद्वाज जी के साथ अभी मैंने लेटेस्ट अभी काम किया है साजिश में, तो उनके साथ भी है। और भी बहुत सारे कलाकार रहे मेरे साथ काम करने, सनी जी हैं, और उसके बाद राजस्थान के अशोक जी भांटिया साहब, बड़े फेमस, बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत मेरे से बहुत स्नेह करते थे वो। मेरा उनके साथ में सीन था राजस्थान में, तो वो मेरे से बोलते कि आपका डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आपने काम किया। मैंने कहा सर, वो छोटा बच्चा था जब मैं 9वीं 10वीं पढ़ता था, तो मेरी आदत क्या थी कि मैं किताब को बोल के पढ़ता था, और वो भी उस ज़माने में अपनी एक्टिंग के हिसाब से। तो ये पार्ट याद करने का तरीका मेरा अभिनय वाला होता था। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो रुचि थी बचपन से, उसका कुछ कुछ फ़ायदा मिला ज़रूर है। आपको अभिनय का शौक था तो आपको अभिनय करने का मौका मिल रहा है, लिहाजा आपकी आवाज़ अच्छी, तो आपको कई मौक़ों पर वॉइस ओवर का भी आपको मौका मिला होगा। तो आपने किन किन लोगों के लिए या किस संस्था के लिए आपने वॉइस ओवर किया है? हाँ, अभी अगर लेटेस्ट में बात करूँ तो राजे दिल एक फिल्म है, वो गुजरात की उसके प्रोड्यूसर हैं। वो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर मेरी आवाज़ अशोक जी वहाँ पे हैं, अशोक जी टांडे साहब, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी वहाँ पे। तो एक दिन अंधेरी में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपकी एक वॉइस अभी हाल भेजो मुझे आप। मैंने कहा दादा मैं बाहर की तरफ हूँ थोड़ा, तो बोले आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से कर दो। तो मैंने जैसे हम यहाँ खड़े हैं सर, मैंने कहीं रोड के किनारे खड़े होकर अपनी वॉइस को उनको भेज दिया, और उन्होंने बोला कि मैं आपको फ़ोन किया था, जब बोला मैं आपको आधे घंटे में बताऊँगा। मैंने वॉइस भेजी और 1 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि बोले आप सिलेक्ट हो गए, आप राजे दिल में आपकी आवाज़ जो है हम उसमें ले रहे हैं आपकी, तो आप डेट दी मुझे 2-4 दिन की, और मैं उस डेट पे जाके डबिंग करके आया सर। तो वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री भी की है, और एक सीरियल है असल में, जैन रामायण करके, पद्मकथा के अंदर जैसे समय की आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ मैंने उसमें, जैसे कभी अशोक भिवानी जी की आवाज़ महाभारत में गूंजती थी, मैं समय हूँ, उस तरह से मैंने अपनी आवाज़ को उसमें दी। अभी उसका कुछ शेड्यूल बाकी है, शूट होने वाला है, लेकिन मेरा जो था वो सिलेक्ट हुआ उसमें, और जब भी शूट चालू होगा तो मुझे याद किया जाएगा। कुछ साउथ के लिए भी आपने डबिंग की है? हाँ, साउथ मूवी के लिए भी, लेकिन वो अपने को, हम लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ लगने वाली है, लेकिन कुछ काम हुआ है, साउथ के लिए भी हुआ है, भोजपुरी के लिए भी मैंने वॉइस ओवर किया, जो फिल्म के शुरू में जो टाइटल में जो आवाज़ आती है उस तरह का काम किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्री भी की, कुछ एड भी किया है, तो छोटा मोटा हर तरह का काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा हम सुना करते हैं कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, जो उनके नखरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेट पे आते हैं, तो आपने कुछ ऐसा अनुभव करा है कि जो हम पढ़ते और सुनते हैं उसमें सच्चाई है कुछ? हाँ, कुछ ऐसा है कि वैसे तो जो कलाकार है वो तो सामान्यतः पर्दे के ऊपर ज़रूर है, लेकिन वैसा ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा नखरे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ट्रीटमेंट की कुछ आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है कि भैया हमको थोड़ा ऐसा प्राइवेसी मिल जाए। क्योंकि होता क्या है कि कोई बड़े कलाकार आते हैं ना, तो सारे यूनिट के लोग भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, तो सेल्फी फ़ोटो और वो अपना कुछ डायलॉग भी होते हैं, उनको अपना काम भी करना होता है पर्दे के सामने। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यूनिट भी, प्रोडक्शन भी चाहता है कि वो थोड़ा समय हम जिस काम के लिए इकट्ठा हुए उसमें ज़्यादा लगाए, अपना डायलॉग याद कर ले, शूट कर ले। क्योंकि फ़ोटो में अगर आप बहुत बड़ा खर्चा करके आप सेट लगा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और उस दौरान अगर आप अपना टाइम अगर वैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप शूट में कहीं ना कहीं लेट हो रहे हैं। मुंबई को फिल्म नगरी कहा जाता है, हालांकि अब तो
सिनेमा की जगह धीरे धीरे टीवी लेता जा रहा है, टीवी की जगह अब वेब सीरीज लेती जा रही हैं। तो आपने जाने के बाद से लेकर अभी तक क्या परिवर्तन देखा आपने? क्या परिवर्तन आया? क्या वाकई में लोग अब वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हाँ। टीवी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सिनेमा क्या खत्म होता जा रहा है? नहीं, सिनेमा तो खत्म नहीं होगा, सिनेमा अपनी जगह है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब वेब सीरीज़ की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, थिएटर में अब कई जगह तो आप देख रहे हैं कि थिएटर लगभग कम होते जा रहे हैं, या फिर कहीं उसकी जगह फिर सिनेमैक्स या सिनेफ्लेक्स वगैरह, मल्टीप्लेक्स वगैरह जगह में चला जा रहा है सिनेमा। लेकिन वो बड़ा आसान, आजकल मोबाइल में हर चीज़ आदमी चाहता है, और आपके पास टीवी देखने का समय भी नहीं, लेकिन आप अपने कार के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आप बड़े आराम से आप वेब सीरीज देख सकते हैं। तो हाल ही में जो आप बता रहे हैं, तो अभी एक फिल्म थी असल में, साजिश करके, लेकिन वो जब शूट हो रही है तो अब वो फिल्म की जगह वेब सीरीज बन के वो साजिश आएगी। उसके अंदर मैंने रजा मुराद साहब के साथ भी काम करने का अवसर मिला, कांची सिंह भी उसमें, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं गाऊ का रोल कर रही थी, उनके साथ मैंने, गायत्री गाऊ, उनके साथ मैंने काम किया है। तो वो एक अनुभव भी बहुत बड़ा खूबसूरत रहा है, और शूट भी बड़ा अच्छा हुआ है जी। इस प्रकार बहुत जल्दी हम आपको वेब सीरीज में भी देख सकते हैं हम आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। संतोष जी, ये बात बताएं, आप जब आप मुंबई महानगरी पहुंचे थे आप, तो कई लोगों को आपने संघर्ष करते हुए देखा होगा, आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है कि क्या उनमें अभिनय क्षमता की कमी है या उनको परखने वालों की कमी है? मैं वहाँ दो तरह की चीज़ है। एक तो आपका एज ग्रुप भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप युवा हैं तो आपके लिए कंपटीशन बहुत है, काम भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके काम मिलेगा। लेकिन आपको संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। मैं भी चलाऊँ 10-10 किलोमीटर रोज़ पैदल, तो आप में कठोर परिश्रम करने की, आप में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे, आप प्रोडक्शन तक पहुँचे, अच्छा ऑडिशन करें। जो काम करना चाहते हैं, आप ऑडिशन पे जाएं, आप अपना ऑडिशन बहुत प्रॉपर करके आए, अच्छे एक्टिंग करके आए, अच्छा डायलॉग डिलीवरी दें, आपको बराबर काम मिलेगा। लेकिन एज ग्रुप के बाद भी डिपेंड करता है, और आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता है अभिनय की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लगभग आपको कितना समय हो गया इस फिल्मी दुनिया में गए हुए आपको? हाँ, यूँ तो मैं बीच में ब्रेक हो गया था मेरा, लेकिन बड़ा लंबा टाइम हुआ। मैं अगर बात करूँ, छोटा सा भी वो फिल्म तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन गिरीश कर्नाड साहब थे, उनके साथ मैं छोटा सा बच्चा था, जब मंदसौर के पास में लदुना, हमारा सीतामऊ के पास में लदुना गाँव है, वहाँ पे शूट हुआ था। उसमें कई छोटा बहुत मुझे उसमें अवसर मिला था। उसके बाद फिर कुछ मेरा जुड़ाव हो गया, डॉक्यूमेंट्री करता रहा, आपके न्यूज़ चैनल भी करता रहा। उसके बाद फिर वापस से एक मूड बना कि भाई अपन ने जो मन में जो था, भाव थे। असल में आपको एक बात बताऊं, मेरे फादर ने भी, जब भारत आज़ाद नहीं था, वो नाटक प्ले करते थे। वो वैसे नाटक प्ले करते थे जो हमारे आज़ादी के लिए होते थे, प्रेरित करने वाले होते थे। कुछ कलेक्शन भी आता था, तो शायद वो उसमें वहाँ पर भेजते थे। तो वो उनके गुण मुझे मिले, उनका आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने मेरे को पहचाना, मेरे कलाकार को पहचाना, और मुझे पूरा सपोर्ट किया कि जाके मैं अभिनय करूं। और अभी भी करते हैं। अभी भी मुझे आज ही बता रहे थे सवेरे, अलंकारों के बारे में जानकारी, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उनके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें आज मैंने सीखी उनसे। तो मैंने कई बार उनको बताता भी हूँ, वो मुझे बताते भी कि नहीं इसमें ये। तो वो मेरे आइडियल रहे हैं, मेरे फादर ही, कि उन्होंने मुझे वहाँ से अभिनय, उन्होंने इतने सजीव एक्टिंग करते थे मेरे फादर, कि कभी लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे कि वो सच्ची में ऐसा ही हो रहा है। तो नेचुरल एक्टर रहे वो उस ज़माने में, और बच्चों को पढ़ाते थे। असल में बच्चों के लिए काम करते थे, तो वो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और अभिनय करते थे। देश के लिए भी उन्होंने काम किया, लेकिन वो है कि अलग बात है कि वो लोगों तक नहीं पहुंची उनकी बात। बच्चों के लिए ऐसा पढ़ाया कि आज बच्चों के कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं की, हमेशा समर्पित भाव रहे। मुझे भी उन्होंने जो बताया वो मैं कर रहा हूं, और लोग पसंद कर रहे हैं मेरे अभिनय को। आप आज मुझे बुलाया वो भी एक उसी का पार्ट है, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अब आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा जी। हम मंदसौर के परिक्षेत्र की बात करते हैं जी। मंदसौर से काफ़ी लोग आज इस फील्ड के अंदर जा चुके हैं जी। कोई स्थापित हो चुके हैं, कुछ स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो
आप उनको क्या सलाह देंगे? आप कितनी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो फ़िल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, टीवी सीरियलों में अपनी कला को दिखाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, या वेब सीरीज़ में जाना चाहते हैं, या वॉइस ओवर देना चाहते हैं? बिल्कुल, कोई आजकल कई सारी फ़ील्डें खुल गई हैं बहुत इससे सारी जुड़े। बहुत सारी तो आप क्या क्या कहेंगे उनको? मैं तो कैसे मदद देंगे? मैं तो सबसे पहले बात ये कहूँगा कि आप वहाँ जाने के बाद जाएं ज़रूर, लेकिन पहले अपने आप को ये सोच लें कि मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना है। आप मैं सब कुछ कर लूँ तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आप फोकस करके जाएंगे किसी एक क्षेत्र के लिए। मैं गाना ही है तो फिर गाइए, आप बजाना है तो फिर बजाइए, एक्टिंग करना है तो एक्टिंग करिए, आपको राइटर है तो राइटिंग करना है तो राइटिंग कीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, फिर आप वहाँ जाके बड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मुझे जाना कहाँ है। तो कभी बार आप लग भी हो सकता है कि आप कुछ और करने जा रहे हो, कुछ और हो जाए और आप सक्सेस भी हो जाए, लेकिन अगर फोकस में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। संतोष जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप मुंबई नगरी में जाकर मंसूर का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बात मंसूर की उठती होगी, ये बंदा मंसूर का है। तो आप लोगों के लिए भी संतोष कुमार परसाई जी ने ये टिप्स दी है, यदि आपको जाना है तो लगन के साथ में जाएं, दृढ़ निश्चय के साथ में जाएं, क्योंकि वो माया नगरी मुंबई है जहाँ पर लोग भूखे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोच लें कि मैं ऑटो से ही जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा या मैं बस से जाऊंगा। आप में पैदल चलने की क्षमता होना बहुत जरूरी है, और भूखे रहने की भी। क्योंकि हमने बड़े बड़े कलाकारों के बारे में पढ़ा है, ये कई दिनों भूखे पेट भी रहे हैं, मूंगफलियां खाई, चने खाए, पानी पीकर उन्होंने फुटपाथ पर रातें बिताई हैं, तब जाके वो शीर्ष सितारे बने हैं, जाके सुपर स्टार बता रहे हैं। आप बता रहे हो 10 किलोमीटर पैदल चलते थे आप? मैं बिल्कुल 10 किलोमीटर पैदल और चला हूँगा, और पाँव इतने शाम को सूज जाते थे कि अपने को खुद को दबाने होते थे पाँव, अपने खुद के पाँव खुद को दबाना। कहीं न कहीं से शुरुआत होती है सभी की, और कहीं न किसी की सपोर्ट की जरूरत भी होती है। मुझे सपोर्ट दिया राजेश भाई ने। हम दोनों बता दूं, हम कॉलेज के साथी भी हैं और मीडिया के भी साथी हैं, और अभी भी मीडिया करता हूं मैं। मुंबई में जाता हूँ राजेश भाई तो मैं कई जगह इंटरव्यू भी करता हूँ, और मालवी का भी बड़ा मुझे शौक है। कई बात है, कई बातें कटे जाहिर हो तो चल अपने हांडे चना कहीं कहीं खाई पीना हुआ यार। तो ये चीज़ क्या होती है कि हमारी एक भाषा जो होती है हमको जोड़ के रखती है। तो आप भी अगर कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो मालवी को भी आप थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं आपसे भी कहूँगा आप भी थोड़ा सपोर्ट करवाइएगा, क्योंकि मालवी हमारी भाषा है तो हमको एक दूसरे जोड़ के रखती है, और हमारी जो भाषा है वही हमारी संस्कृति है, और हमारा एक जुड़ाव भाषा के कारण किसी व्यक्ति से हो जाता है। वेशभूषा, वाणी और भाषा, इन सबका समागम हुआ तो फिर आपको मुंबई महानगरी के अंदर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई महानगरी के बारे में कहा जाता है कि वो आपको भूखा उठाती जरूर है मगर भूखा सुलाती नहीं है। कितने ही लोगों के सपने वो पूरा करती है, और आज यदि आप भी ऐसा सपना देखते हैं तो निश्चित ही फिर मुंबई आपका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परसाई जी, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए दी जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपके इस सहयोग के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भविष्य उन्नति करते रहें, इसकी शुभकामनाएं भी आपको। थैंक यू बहुत धन्यवाद आपको, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी का स्वागत है, धन्यवाद है।